अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप बेनास यूज़र हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं मगर आपको डर लगा रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी मदद से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। 110% आपको लॉस नहीं होगा, मगर उसके लिए आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे फिर ही आपको प्रॉफिट होगा, और ये स्ट्रेटजी आपकी स्पॉट ट्रेडिंग में होगी। स्पॉट ट्रेडिंग में ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको फ्यूचर में जाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं किसी और ऑप्शन में जाने के लिए। आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। और स्पॉट ट्रेडिंग वैसे भी सेफ साइड है, और मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, और इस स्ट्रेटजी से आपका मज़ीद प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सकता है। आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी की मदद से मैं खुद भी डेली प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और आप भी इस स्ट्रेटजी की मदद से डेली का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आपने सबसे पहले अपना बिनांस ओपन कर लेना। वॉलेट पे आके आपके पास यहाँ पे आपके USDT शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या, तो आपने यहाँ पे आ जाना है ट्रेड्स पे। ट्रेड्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी काइन सेट कर लेना है। तो पहले तो आपने माइंड में रखना है कोई 4-5 काइन आपने माइंड में रखने। आपने 5-6 काइन ले लेने हैं जिसको आपने डेली वॉच करते रहना है, और जब आप उन काइन को वॉच करेंगे तो आपको उनकी प्राइस का आइडिया हो जाएगा कि इसकी प्राइस मैक्सिमम क्या हो रही है और वो प्राइस कहाँ जा रही है। तो उसकी मदद से आप इजीली और प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ काइन है जो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और स्क्रीन में भी आपको शो हो रहे होंगे कि कौन कौन से काइन आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम सबसे पहले काइन सेट करते हैं सोल। मैं कहता हूँ SOL USDT सोल। अब ये देखें, यहाँ पे हमने काइन सेट कर दिया सोल। अब इसकी प्राइस चल रही है 134.2, यानी कि 134 इसकी प्राइस चल रही है कि हम अगर एक सोल ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास 134 USDT होने चाहिए। तो अब आपने इसको बाय कहाँ पे करना है और सेल किधर करना है, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि जिस पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अभी भी ये बाइंग प्राइस में है, मगर आपको मैं मज़ीद स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसकी मदद से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ग्राफ पे आ जाना। ये जो 2 कैंडल्स बनी हैं, आपने इसको कैंडल्स को ओपन करना है, और यहाँ पे आपके पास कैंडल्स शो हो रही होंगी। कैंडल्स शो हो रही होंगी तो सबसे पहले आपने इन कैंडल्स को देखना है। अगर आपको इन कैंडल्स के बारे में नहीं पता तो कोई इशू नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना कि हमने कैंडल्स को देख के क्या करना है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने ये ग्राफ ओपन कर लेना है। ग्राफ ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक इंडिकेटर है वो अप्लाई कर लेना है। मैंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है, मगर मैं आपको बता दूँ आपने वो इंडिकेटर कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर ये नीचे एक बटन शो हो रहा है, यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन एक आ रही है, हम इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर्स आ रहे हैं। जो मेन इंडिकेटर हैं वो है हमारे पास 5, और जो सब इंडिकेटर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 7। तो जो मेन इंडिकेटर है वहाँ पे आपने ये BOLL ब्रोंजल बैंड ये आपने सेट कर लेना है, और सब इंडिकेटर पे वॉल्यूम आपने सेट कर लेना है। ये 2 सेट करने के बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीन में ये 3 लाइंस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमारे पास ब्रोंजल बैंड हमने इंडिकेटर ऑन कर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस आ रही हैं। एक ब्रोंजल बैंड अपर है, ब्रोंजल बैंड मिडल है, ब्रोंजल बैंड लोअर लाइन है। ठीक है, अब इन 3 लाइन की मदद से हम इजीली अपना स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे आ रही है ये हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है कि एक कैंडल के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कम आए कि ज़्यादा है। कैंडल्स अगर बड़ी बनी है मगर उसके अंदर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब यह है कि हमें उस कैंडल्स के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो फिर हम उस पर ट्रेड भी ले सकते हैं। अब ब्रोंजल बैंड्स हमने इंडिकेटर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 3 लाइंस आ रही हैं, अपर लाइंस, मिडल लाइन एंड लोअर लाइन। अब आप देखेंगे इस ग्राफ में जब भी प्राइस आपकी ये लोअर लाइन को टच करेगी उसके बाद आपकी जो कैंडल्स हैं वो अप जाना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ये जो येलो लाइन है यानी कि अपर लाइन है इसको टच करेंगी तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है। अब मार्केट इसके साथ नीचे की तरफ मूव करेगी, और जो सेंटर में मिडल लाइंस है उसको भी जब टच कर ले तो उसके बाद डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये मार्केट या नीचे आ सकती हैं या फिर दोबारा से ऊपर भी जा सकती है। मगर जैसे ही लोअर लाइन जो सबसे नीचे बिलो लाइन है उसको टच करे तो फिर उसका मतलब यह है कि उसने अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो ये देखें,
यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमारे पास 149 प्राइस थी और यहाँ पे येलो लाइन आ रही है, यानी कि अपर लाइन है। अपर लाइन को जैसे ही टच किया तो मार्केट हमारी नीचे आना स्टार्ट हो गई। जैसे ही नीचे आई मिडल लाइन को भी उसने क्रॉस किया और नीचे आ गई ब्लू लाइन में। ब्लू लाइन पे आएगी तो वहाँ पे 139 प्राइस थी। ब्लू लाइन जैसे ही क्रॉस की, लोअर लाइन को क्रॉस किया तो मार्केट अप जाना स्टार्ट हो गई। अप गई तो ये मिडल लाइन पे आ गई। मिडल लाइन को जैसे ही उसने क्रॉस किया तो फिर देखें ये हमारा येलो लाइन पे आ गई। तो ये 139, ये देखो रोल लाइन को जैसे ही टच किया तो ये ऊपर आना स्टार्ट होगी, मार्केट अप आना स्टार्ट हो गई। तो ये मिडल लाइन को टच किया। अब मिडल लाइन में जब आई है तो वहाँ पे हमारा डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि जब मिडल लाइन में है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने हमेशा रोल लाइन पे ही ट्रेड लेनी है। मिडल लाइन पे गई है तो मार्केट साइडवेज चलना स्टार्ट हो गई, ना ऊपर गई है ना नीचे गई। तो जैसे ही मिडल लाइन से ऊपर अपर की तरफ गई, येलो लाइन पे येलो लाइन को क्रॉस किया तो फिर मार्केट नीचे। तो ये देखें आपको सारा ग्राफ इसी तरीके से मिलता जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे कैंडल जो टाइम फ्रेम है वो आपने ले लेना वन डेज़, एक दिन का आपने टाइम फ्रेम में ले लेना है, क्योंकि आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है और आपने 1-2 दिन के हिसाब से आपने डेली का प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपने 1 डे के हिसाब से कर लेना है। तो आप इसको 4 आवर्स के लिए भी कर सकते हैं, मगर रिकमेंडेड मैं आपको यही कहूँगा कि आपने 1 डेज़ का ही करना है, आपने अपने प्रॉफिट को सेव करना है। तो 1 डेज़ पे करेंगे तो यहाँ पे देखें अब कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही हैं और ब्लू लाइन हमारी जो नीचे टच हो रही है वो है 128 के आसपास हमारे पास टच हो रही है। 128 से नीचे भी जा रही है, 125 तक जा रही है। अब ये देखें जो रोड लाइन है वो हमारी जो नीचे तक विक लेगी वो 125.56 तक भी जा सकती है। जो अभी तक विक ली हुई है उसने वो है 127.95। तो अब आपने यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया, ये देखें अगर 1 डे का हमने ग्राफ निकाला तो अब हाई जो वैल्यू है वो 175 है और जो लो वैल्यू है वो 127 है। इस प्राइस पे भी आप बाई कर सकते हैं, मगर ज़्यादा सेफ ये है कि जैसे ही ये नीचे थोड़ी मार्केट आए, ब्लू लाइन पे आई, तो तब आप इसको बाई करें। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको बाई करना है और यहाँ पे आप इस पर लिमिट लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ 128 पे आए तो फिर मैं इसको बाई करूँ। जैसे मैं आपको अपने बाइंग ऑर्डर दिखा सकता हूँ, ये देखें ये 100 USD मैंने बाइंग लगाई है और 128 प्राइस आए तो मेरा 100 बाई हो जाए। तो ये देखें मैंने इसको बाइंग करने के लिए मैंने पहले ही बाइंग ऑर्डर लगा दिया है और मैंने मोबाइल को छोड़ दिया कि इस प्राइस पे आएगा तो मेरा बाइंग हो जाएगा, बार बार मैंने मोबाइल को नहीं देखना। तो इस तरीके से आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और तो जैसे ही रोल लाइन को इसने टच करना है उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अप की तरफ जाना होता है। जैसे ही मार्केट अप जाए और आपका प्रॉफिट शो हो रहा हो तो आप वहाँ से अपने कॉइन को सेल करके अपना एक्सिट हो सकते हैं और अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली अपने डेली बेस पे आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, मगर आपने इस स्ट्रैटेजी को, इस इंडिकेटर को फॉलो करना है। और यहाँ पे आप 1 आवर्स के टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं, यानी कि आपने जब ट्रेड लेनी है तो आप डिफरेंट एंगल से ग्राफ को चेक कर सकते हैं। मैं 1 डे पे आऊँगा तो ये देखें रेड कैंडल बन रही है और नीचे इसका वॉल्यूम भी चेक करें बिल्कुल लो है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी और नीचे आएगी। मार्केट ने अभी नीचे आना है, नीचे आएगी तो फिर हम इसको मज़ीद बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मज़ीद जो कॉइन है, मैं कहता हूँ मैट्रिक है, मैट्रिक कॉइन को ओपन कर लेते हैं। तो मैट्रिक कॉइन को ओपन करेंगे तो 1 डे कैंडल्स के हिसाब से सेम वही चीज़ आ रही है इसमें भी। तो देखें मैंने इसकी भी बाइंग आर्डर लगाई हुई है। अभी जो इसने लो विक ली है वो 0.51 है, तो मैंने इसका बाइंग आर्डर लगाया 0.46। मज़ीद इससे नीचे गिरेगी तो मैं इसको बाई कर लूँगा। इस तरह सुई है और एसिया कॉइन है, यानी कि काफ़ी कॉइन है। मैं आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे आपको, वो आप सारे यहाँ पे डेली बेस पे अर्न कर सकते हैं। सोर्स, सुई, सिया, मैट्रिक, लिंक, डॉट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आती कि आप किस काइंड को बाय करें, किस काइंड को ना बाय करें, तो आपने आ जाना होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पे लूज़र पे आ जाना है। लूज़र पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो एक दिन में सबसे ज़्यादा काइन की प्राइस गिरी है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इनमें आप काइन कोई भी सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये CHR हम काइन ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें ये प्राइस इसके नीचे गिरती जा रही है, डे बाय डे नीचे आ रही है और इसकी हाई थी 0.38, अभी है 0.23। तो इस हिसाब से भी आप इसको ब्रोंजिंग बैंड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और आज की अपर रो और मिडल लाइन को चेक करते हुए आप यहाँ पे इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद है इस तरीके से जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको डेली बेस पे अर्न होगा और आप इसके प्रॉफिट कमा सकते हैं।
और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।